हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हम लोग एनसीईआरटी हर एक पॉइंट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ये किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम जिस तरीके से मान लीजिए कोई फैमिली है, किसी फैमिली में दो लोग हैं, काम करते हैं और पहले का इनकम 10,000 है, दूसरे व्यक्ति का इनकम 15,000 है। तो बताइए टोटल इनकम उस फैमिली का क्या हुआ। तो 25,000 टोटल इनकम हुआ। ठीक है। इसी तरह से हम पूरे किसी नेशन का, पूरे किसी एक कंट्री का इनकम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले फाइनल गुड के बारे में समझेंगे। फाइनल गुड होता क्या है। तो an item that is meant for final use and will not pass through any more stages of production और ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि घर में हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है कि उसमें कुछ मटेरियल्स की का यूज़ करते हैं, जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध और फायर का ज़रूरत पड़ता है, आग की आवश्यकता पड़ती है। जब उसे गरम गरम करते हैं और फाइनल जब चाय बन के तैयार हो जाती है, अब उस चाय को हम यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। चाय को बोलेंगे फाइनल गुड। अब चाय के बाद चाय को किसी और फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ है एन आइटम डेट इज़ मीन फॉर फाइनल यूज। अब ये फाइनल गुड जो है वो फाइनल यूज के लिए हो चुकी है एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब उसका कोई भी हम स्टेज में डालकर उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब चाय से कुछ और भी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे गुड्स को फाइनल गुड्स कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आपके घर में भी सामान देखने को मिलते हैं, जैसे मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, बेड है, आपके क्लोथ्स हो गए, शर्ट पैंट, ये सब फाइनल गुड्स हैं। जब हम लोग किसी एक शर्ट को ख़रीदते हैं, उसके बाद उसको और किसी फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। उस शर्ट को ख़रीदते हैं और पहनते हैं, यूज़ करते हैं। इस तरह से वो शर्ट हमारा फाइनल गुड हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं फाइनल गुड का टाइप्स। पहला होता है कंजप्शन गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। याद रखिएगा, जहाँ पे भी कंजप्शन वर्ड आ जाएगा उसको कंज्यूमर खरीदेगा, कोई कस्टमर खरीदेगा, आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। और किस लिए खरीदेंगे, तो यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदेंगे, उसे कोई इनकम जनरेट नहीं होगा। दूसरे तरफ हमारा कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल का मतलब ही होता है पूंजी। ये एक तरह का पूंजी होता है, एसेट्स होता है, और इसका यूज़ जो है हम लोग किसी प्रोडक्शन में करेंगे, कुछ अर्निंग के लिए करेंगे। ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होता है, तो ड्यूरेबल वर्ड का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ड्यूरेबल वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकें, और अगर कोई कंज्यूमर, कोई कस्टमर उस गुड को खरीदेगा, यूज़ करेगा, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम टीवी खरीदते हैं, तो टीवी हम किस लिए खरीदते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और टीवी जब एक बार हम खरीदते हैं वो कई सालों तक चलता रहता है। और भी बहुत सारे सामान का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे फ़ैन हो गया, बेड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं और हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं। ऐसे गुड्स जो हो गए वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए। ठीक है। इसमें जहाँ पे भी कंज्यूमर की बात आएगी वहाँ हम लोग कोई अर्निंग नहीं करेंगे, कंजप्शन करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इंटरमीडिएट गुड। जिस तरीके से अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए फाइनल गुड चाय का, चाय तो फाइनल गुड बन गया, लेकिन उसको बनाने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ किए, तो चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, इन सभी प्रोडक्ट को, इन सभी सामानों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में एक मेजर डिफरेंस है जो कि एग्ज़ाम में हम लोग को लिखना भी चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स उसको बोलते हैं जिसका हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर सकें,
रॉ मटेरियल के रूप में जिस गुड को हम लोग यूज़ कर सकें उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई भी पर्व त्यौहार में कोई फल खरीदते हैं, तो उस फल का हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, खा जाते हैं। इस कंडीशन में वो जो फ्रूट है वो आपका क्या हो गया, एक फाइनल गुड हो गया। लेकिन वही फ्रूट को अगर हम फ्रूट से कोई जूस बनाकर बेचता है, ठीक है, तो उसके लिए वो फ्रूट क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। तो कोई कोई भी गुड्स जो है, कोई प्रोडक्ट जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉक्स एंड दूसरा है फ्लोज। अब ये क्या होता है, तो स्टॉक्स और फ्लो का हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। स्टॉक्स जो होते हैं वो एट अ पॉइंट होता है और फ्लोज जो होता है वो ड्यूरिंग द पीरियड होता है, ड्यूरिंग द पीरियड। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके जेब में अभी कितना पैसा है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो आप क्या जवाब देंगे, 10 रुपया, 20 रुपया। आपके जेब में अभी इस टाइम पर जो पैसा अवेलेबल है उसको हम लोग स्टॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में अभी कितना पैसा होगा, उस पैसे को हम लोग स्टॉक्स बोलते हैं एट अ पॉइंट। अब फ्लोज को समझते हैं। हम लोगों को सैलरी मिलता है, आपके पापा को, आपके फैमिली मेम्बर्स अगर कहीं जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, तो उनको सैलरी मिलता है। सैलरी कैसे मिलता है, तो एक ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड, एक पीरियड में, ठीक है। उस पीरियड में जो सामान, जो पैसा हमें मिलता है उसे ही फ्लो कहते हैं। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड। एक पीरियड में जो पैसा आया, ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लोज। और अभी आपके पास कितना पैसा है उसको बोलेंगे स्टॉक्स। इस चीज़ को और हम लोग बेहतर तरीके से देखते हैं। जैसे देखिए, अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम पूछेंगे आपके घर में, आपके पैकेट में अभी कितना पैसा है, व्हाट इज़ योर वेल्थ, ठीक है, तो उसे हम स्टॉक्स कहेंगे। फ्लो क्या होता है, तो फ्लो अभी मैंने बताया कि ओवर अ पीरियड, एक पीरियड में जो पैसा या जो अर्निंग हमारे पास आती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारा, वो है आपका फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट है, ठीक है।